हेलो स्टूडेंट, टारगेट बायोलॉजी वाले में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग कुछ बात करेंगे। क्लास 12 के फाइनल एग्जाम जो 2026 में जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं, यहाँ से बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव एकदम धमाधार होने वाला है। तो इसलिए वीडियो पर एकदम आराम से बने रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन जो आएगा बहुत बहुत आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत यूजफुल होने वाला है। मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी ऑब्जेक्टिव की का निचोड़ जो होगा, लगभग लगभग हम लोग 300 ऑब्जेक्टिव की प्रति चैप्टर का निचोड़ आपके साथ देने वाले हैं, ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो सके। तो जो भी स्टूडेंट अगर 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर स्टार्ट करने से पहले बस आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिए। चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट, जिसमें सबसे पहले आपका क्वेश्चन मिल रहा होगा, दिख रहा होगा स्क्रीन पर, कि आम के फल में खाने वाले जो भाग होते हैं उसे हम लोग कौन सी फल जो होता है, कौन सी भाग हम लोग क्या करते हैं, आम को खाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी क्या होगा, बी। हम लोग जो आम को खाते हैं वो मध्य भाग खाते हैं। चलिए उसके बाद अगला हम लोग को नेक्स्ट को क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है कि समसूत्री विभाजन होता है। तो वो समसूत्री जो विभाजन होता है बाबू, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी किस में होता है, ए में होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका, ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर, इसका होगा काई कोशिका में। कौन सी कोशिका में, काई कोशिका में। चलिए हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर हम लोग को 3 कह रहा है। वीडियो पर बिना स्किप किए हुए आराम से बने हुए रहिएगा, जिसमें आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है। ध्यान दीजिएगा कि बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। बिना निषेचन जो होता है, जिसमें निषेचन का क्रिया नहीं होता है, तो वैसे फल को हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग अनिषेक फलन भी कहते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं पार्थेनोकार्पिक भी कहते हैं। यानी अनिषेक फलन ही कहता है कि वैसा फल जिसका निर्माण बिना निषेचन के द्वारा होता है, उसी को हम लोग अनिषेक फलन कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि इनमें से आंतरिक निषेचन नहीं होता है। इसमें से कह रहा है कि इनमें से किनमें अंतः निषेचन की क्रिया नहीं होते हैं। तो देखिएगा, यानी पक्षी में जो होते हैं अंतः निषेचन की क्रिया होते हैं, है ना। स्तनपायी में भी अंतः निषेचन की क्रिया होते हैं, लेकिन जो मेढक में होते हैं वो बाह्य निषेचन की क्रिया होते हैं। किसमें होते हैं, उसमें बाह्य निषेचन का क्रिया होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा कि देखिएगा कि द्वि खंडन जो होता है, वो द्वि खंडन कह रहा है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है कि द्वि खंडन एक प्रकार का है। द्वि खंडन एक प्रकार की क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसका कह रहा है कि द्वि खंडन किस में पाया जाता है, कायिक प्रबंधन में पाए जाते हैं कि कायिक प्रबंधन में पाए जाते हैं कि अलैंगिक जनन में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इन लैंगिक जनन में पाए जाते हैं कि इनमें से कोई नहीं। इनका राइट आंसर होगा आपका बी, यानी अलैंगिक जनन में होगा। किसमें होगा, अलैंगिक जनन में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 जो कह रहा है कि इनमें से कौन सा अंडज है जो अंडे देने हैं, यानी जिसमें आपको परिभाषा पता होगा कि अंडज का मतलब होता है कि इसमें से कौन अंडे देते हैं। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, देखिएगा ये सभी क्या होते हैं, कंगारू हो गया, गाय हो गया, ये सब क्या करते हैं, संतान देते हैं। लेकिन ये है ना, एक ही दाना जो होता है, क्या करते हैं, एक जो जीव जो होते हैं वो अंडे देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, इनमें से पूरे जीवन काल में कौन होते हैं जो एक बार पुष्प को जन्म देते हैं। आप लोग को थोड़ा सा हम बात बता दें कि यहाँ पर देखिएगा कि पूरे जो लाइफ में जो होते हैं, पूरे जीवन में बांस जो होता है कि वो अपने पूरे जीवन में क्या करता है, एक ही बार क्या करता है, एक बार ही संतान को जन्म देते हैं पूरे लाइफ में, या संतान को जन्म देते हैं या पुष्प देते हैं। लेकिन 12 वर्ष में जो होता है एक बार जो होते हैं वो कौन फूल देते हैं, जिनका नाम है नीले कुरेंजी। क्या होते हैं, नीले कुरेंजी जो होते हैं 12 वर्ष में एक बार पुष्प देते हैं। लेकिन यहाँ आपका क्वेश्चन जो कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से पूरे जीवन में कौन होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन हो जाएंगे, बांस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, बांस। चलिए आगे की ओर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारा बोला कि निम्नलिखित में से
कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा द्वि गुणन है। तो इसमें जो द्वि गुणन होता है अगुणित द्विगुणित में आप लोग को हम बता दिए थे कि जिसमें एक गुण की संख्या होती है जैसे अगुणित होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अगुणित कहते हैं, जिसको हम लोग n से सूचित किया जाता है और द्विगुणित को हमेशा 2n से सूचित किया जाता है। तो इसमें से कौन सा क्या कर रहा है, अगुणित। तो देखिए पराग जो अगुणित हो गया, अंडे भी अगुणित हो गया, तो ए और बी तो होगा नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा डी, यानी युग्मनज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से बीच चोल खाया जाता है, वो किसका जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, बीच चोल खाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका जो होता है हम लोग शरीफा को भी बीच चोल खाते हैं, ठीक है, लीची को भी खाते हैं, जायफल को भी खाते हैं, यानी इसलिए इनका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सभी होगा। इनमें सभी को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि समयुग्मी पाई जाती है। क्वेश्चन हमारा है कि समयुग्मी पाई जाती है, वो समयुग्मी किसमें पाई जाती है। तो इसका आंसर जो होगा, ध्यान दीजिएगा, शैवाल। इसका आंसर क्या होगा, शैवाल। एकदम ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इनमें कह रहा है कि अन्य प्रजात निम्नलिखित में कौन है, अंडे देने वाले कौन है। ध्यान दीजिएगा, सर्प जो सांप भी जो होते हैं अंडे देते हैं, सांप भी क्या करते हैं, अंडे देते हैं, मगरमच्छ भी क्या करते हैं, अंडे ही देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, मुर्गी भी अंडे देते हैं। इसलिए इनके जो राइट आंसर होगा, इनमें से सभी, ये सभी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य फल है। निम्नलिखित में कौन सा जो सत्य फल होता है, सत्य फल में आप लोग को हम परिभाषा बताए थे कि वैसा फल जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है, बीजाणु के द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा डी, नारियल। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। क्वेश्चन कह रहा है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, मुगलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ईस्ट। ईस्ट में जो होता है वो किसके द्वारा होता है, वो मुगलन के द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की बात कर ले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 पर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी मिथ्या फल है। यानी ध्यान दीजिएगा, मिथ्या फल किसे कहते हैं, तो सेब को हम लोग क्या कहते हैं, मिथ्या फल कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, सेब को क्या कहा जाता है, झूठा फल भी कहा जाता है। पूछेगा क्वेश्चन कि सेब को झूठा फल कहा जाता है क्यों। सेब को आभासी फल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आभासी फल भी कहा जाता है, सब ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए सेब को मिथ्या फल भी कहे जाते हैं। इनका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कह रहा है कि देखिए कि इनमें से द्विखंडन किसमें पाए जाते हैं। यानी द्विखंडन जो होता है, द्विखंडन यानी द्विखंडन किसमें पाए जाते हैं, जलकुंभी हो गया, कमल हो गया, यानी अमीबा हो गया। इनका जो राइट आंसर होगा अमीबा। इनका क्या राइट आंसर होगा, अमीबा। अमीबा में जो होता है द्विखंडन होता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जम्यू है ना, जम्यूलस बनते हैं, वो किसमें बनते हैं, जम्यूलस जो होते हैं वो किसमें बनते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा बाबू, देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा डी, स्पंज। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लीची के खाने वाले भाग जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं। लीची के जो खाने वाले भाग जो होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीची के कौन सी भाग को जो है हम लोग, लीची के कौन सी भाग जो है हम लोग खाते हैं। तो लीची के जो खाने वाला भाग जो होता है वो बीज चोल हम लोग खाते हैं। कौन सा भाग खाते हैं, बीज चोल खाते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देना है कि बिना निषेचन को फल बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। देखिएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक जनन। एक पीछे वाले भी क्लास में टॉपिक में वीडियो में या क्वेश्चन में बताया गया है कि इसको हम लोग पार्थेनोकार्पिक भी कहा जाता है। चलिए इसका राइट आंसर होगा सी। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में सही चुनाव करें। निम्नलिखित में से सही आपका चुनाव करना है। पहला ऑप्शन है असैन अस्पोज का
जू स्पोर ये आपका गलत है। उसके बाद पेंसिलियम में जिम्नस ये भी गलत है। शैवाल में कोनिडिया है ना। उसके बाद हाइड्रा में कालिका, यानी इनका जो सही जो चुनाव अगर हम लोग करेंगे तो वो क्या होगा, सी होगा, यानी शैवाल में कोनिडिया क्या होगा, शैवाल में कोनिडिया। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा 20 कह रहा है कि एक में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकते हैं क्योंकि, यानी इसका जो तने जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो बिखरे होते हैं। क्या होते हैं, इसका तने जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बिखरे होते हैं, इसलिए इसमें जो होते हैं ग्राफ्टिंग नहीं होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा बोल रहा है कि किसके द्वारा, 21 नंबर ध्यान दीजिएगा, किसके किसके लिए अलैंगिक लैंगिक प्रजनन जिम्मेवार होते हैं, तो वो किसके लिए जिम्मेवार होते हैं, द्विगुणित अथवा अवस्था को परिवर्तन बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें कौन भागीदारी होते हैं, लैंगिक जनन भागीदारी होते हैं। इनका राइट आंसर होगा ए। उसके बाद अब आपका क्वेश्चन जो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा 22 कह रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि पुदीना, यानी पाई छूटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये पुदीना है, ठीक है, ये पुदीना है। पुदीना का एक प्रबंधन होते हैं, किसके द्वारा होते हैं बाबू, ये किसके द्वारा हमारा होते हैं, तो इनका जो राइट आंसर होगा ए। इनका राइट आंसर होगा आपका ए। चलिए चलिए, इनका राइट आंसर क्या होगा, आपका ए होगा। उसके बाद कह रहा है कि कुकुर यानी डॉग का जो होते हैं जीवन काल कितने वर्ष होते हैं, कुत्ता का जो होता है, ध्यान दीजिएगा, वो जीवन काल कितने वर्ष होते हैं, तो आप लोग को पता ही होना, यानी देखिएगा इसका जो जीवन काल जो होते हैं वो कितने वर्ष होते हैं, वो 20 वर्ष होते हैं। कितने वर्ष होते हैं, ऐसे अगर कहा जाए तो 20 से कितने वर्ष होते हैं, 25 वर्ष इसका क्या होते हैं, आयु होते हैं। चलिए चलिए देखिएगा, कुछ कुछ का आंसर आपको स्क्रीन पर भी दिख भी रहा होगा, आप उसको टिक लगा लीजिएगा, लेकिन हम आप लोग को क्वेश्चन समझाने की प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। बनाते समय इसका आंसर छूट गया था। चलिए, कह रहा है शाखा में को वृत्त पर लगा है ना, लगाया जाता है, इस प्रकार को ग्राफ्ट किए वृक्ष को फल किसके पर, यानी किससे, किसके पर करेंगे, तो किस पर प्राप्त करेंगे, किससे प्राप्त करेंगे, इनका जो राइट आंसर होगा वो किसका होगा, शाखा पर होगा। आंसर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वो अगला क्वेश्चन आपको कह रहा, क्वेश्चन कह रहा अगुणित कोशिका को संलयन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इनकी संलयन की जो प्रक्रिया होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, समयुग्मन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन का बोल रहा है कि 26 डॉट 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 में पतियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होते हैं, वो किस में होते हैं, इनका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ब्रायोफिलम का पत्ती। ब्रायोफिलम का जो पत्ती होता है उससे ही क्या बनते हैं, तने बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 27 की। 27 में हमारा क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि रात में खिलने वाले जो पुष्प जो होते हैं वो अक्सर हमेशा कैसे होते हैं, जो रात में जो फूल खिलते हैं वो अक्सर हमेशा कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि उभयलिंगी प्राणी है, इनमें से कौन सी उभयलिंगी प्राणी है, तो वो केचुआ जो है उभयलिंगी प्राणी है। कौन सा है, केचुआ जो है उभयलिंगी आपका प्राणी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, 29 बोल रहा है। 29 में हमारा क्या है, 29 में हमारा क्वेश्चन का निम्न में से कौन द्विगुणन है, तो जो द्विगुणित जो होता है वो कौन है, वो शुक्राणु है। कौन है, यानी शुक्राणु जो युग्मक जो होते हैं, अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं, दो युग्मक आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनते हैं, युग्मनज बनते हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा सी, युग्मनज। आगे कह रहा है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, जीवन काल कहते हैं। तो इस प्रकार से टोटल टोटल रहा 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा, ठीक है। मैं इसी तरह से हर एक टॉपिक में आपको 30 ऑब्जेक्टिव को लेते आऊंगा, जो आपको एग्जाम में एकदम VVI जितने भी एकदम टॉपिक है या जितने भी हम क्वेश्चन बताएंगे वो सभी एकदम एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए अगर आप
इस चैनल पे बने रहिएगा और हर एक वीडियो आपको बताने वीडियो देखते रहिए ताकि यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव हो आपके बन सके। मैं उतना ही ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, ज्यादा वीडियो आपको लॉन्ग नहीं करूंगा कि ताकि आपको भी लिखने में समस्या हो। हम 30 क्वेश्चन प्रति क्वेश्चन आपको वीडियो में 30 ऑब्जेक्टिव को डालेंगे और 30 ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल होने वाला है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर किन्हीं को लगता है कि ऑब्जेक्टिव का अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर, जिसका नंबर है आपको स्क्रीन पर देख लिख देते हैं, आप दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई दिया है उस पर आप क्या कर सकते हैं, मैसेज करके आप अपना क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। अगर है ना, इसके बाद हम लोग आप लोग को इससे बेहतर आपका यह होगा कि ताकि आपको यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव बताते चलेंगे और अगर आपके पास पीडीएफ रहेगा तो उससे भी आप है ना प्रतिदिन सेट मारते रहिएगा ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, इससे हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन से लेकर आएंगे। जब तक हमारी तरफ से सभी स्टूडेंट सभी भाई को जय हिंद जय भारत।